जय हिंद टू ऑल एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। एंड पिछली वीडियोस में मैंने आपको करवाया था फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है। वो आपने अच्छे से पढ़ना है एंड उसको अच्छे से, जो इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चंस भी उस पर लगाने हैं आपको। इंडियन डिफेंस सिस्टम, टुडे टॉपिक इज इंडियन डिफेंस सिस्टम। That is must and important topic for the all defense aspirants. ओके, सो ये आपको याद रखना है कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एज वेल एज फॉर इंटरव्यू एंड फॉर सीबीटी ऑल्सो। ओके, सो हम इस पे आज बात करेंगे। फर्स्ट इज देयर आर थ्री पार्ट, मीन्स थ्री डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। ओके, सो यहाँ पर सबकी कमांड एंड सबका जो हेडक्वार्टर है वो दिया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मैं आपको वो बता दूँगी कि ये कौन सी मतलब कौन से सिस्टम का है, या आर्मी का है या फिर नेवी का है या फिर उसका एयरफोर्स का है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये है आपके पास में इंडियन आर्मी, ठीक है। सो इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटर है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ सेंट्रल कमांड इज़ इन लखनऊ। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि यूपी मैप के थ्रू देखो यूपी कहाँ आता है। यूपी थोड़ा सा सेंटर में होता है ना, तो सेंट्रल कमांड इन लखनऊ। पूरा सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा होता है, लेकिन सेंट्रल कमांड इन लखनऊ। ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड हमें पता है डायरेक्शन, जैसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो ईस्ट में जो है वेस्ट बंगाल जहाँ आता है, थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट में हो जाता है वो, तो वो है कोलकाता। नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड इज इन उधमपुर, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड कहाँ है? उधमपुर। साउदर्न कमांड, सदर्न कमांड बोलते हैं, वो है पुणे, ओके। सदर्न कमांड का है पुणे में। और साउथ वेस्ट कमांड, ठीक है, जयपुर। थोड़ा सा राजस्थान साउथ वेस्ट में है, तो ये राजस्थान की आ गई। वेस्टर्न कमांड इज इन चंडीगढ़, ठीक है। ट्रेनिंग कमांड शिमला, ये भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग कमांड तो आपको याद होगा ही, आई होप, कि शिमला में है इसकी। एंड बाकी आपको 7 कमांड्स हैं, ये इंडियन आर्मी को तो याद करके ही रखो, ठीक है। अगर दूसरी याद नहीं भी होती तो चलेगा, लेकिन इंडियन आर्मी की याद करके रखो। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन एयरफोर्स, ये वाली है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की हम देखते हैं कमांड कौन कौन सी है। ये है, ठीक है। सेंट्रल एयर कमांड, लोकेशन इलाहाबाद, ठीक है। और ईस्टर्न कमांड शिलोंग। सदर्न कमांड तिरुवनंतपुरम, ठीक है। साउथ वेस्ट एयर कमांड गांधीनगर, गुजरात। वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। कमांड जो कि फंक्शनल है वो कौन कौन सी है? ट्रेनिंग कमांड इम्पोर्टेंट, ट्रेनिंग कमांड याद रखना आप सबकी। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, ठीक है। सो इसकी जो है फंक्शनल कमांड 2 है, एंड उसके बाद में इसकी 5 जो हैं ऑपरेशनल कमांड है। तो आपको ये याद रखनी है, टोटल 7 कमांड्स हैं, ठीक है। 5 इज़ ऑपरेशनल एंड 2 इज़ फंक्शनल, दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट इज़ नेवी, नेवी की कमांड्स, ठीक है। सो नेवी की 3 ही कमांड है, ये तो आप याद रख ही लोगे। वेस्टर्न नवल कमांड मुंबई, ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापत्तनम एंड साउदर्न नवल कमांड कोचिन,
वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउदर्न। ठीक है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउदर्न। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, और इंडियन आर्मी की तो आपको मस्ट है, याद कर ही लो। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ ये तो वही आ गया। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको। ये है कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, आपने इसका नाम सुना होगा, दैट इज इन देहरादून। एस्टेब्लिशमेंट इन 1922, इतना नहीं पूछा जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बट प्लीज़ पूछा जा सकता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, जो NDA और CDS के थ्रू जाते हैं, ठीक है, वो देहरादून में जाते हैं। 1932 एस्टेब्लिशमेंट। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़कवासला 1949। ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली, यह है नेशनल डिफेंस कॉलेज 1960। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई। ठीक है, काउंटर इंश्योरेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल वेरेंटी मिजोरम, आप मिजोरम भी याद रख सकते हो। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट और आर्मी वॉर कॉलेज महू MP, एस्टेब्लिशमेंट इन 1971। आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे। इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, आपको याद रखनी है। एंड ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं वो याद रख लेना। ईयर याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ दी रैंकिंग। ठीक है, रैंकिंग कैसे कैसे होती है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये तो आपको मतलब मोस्ट क्वेश्चन होता है कि आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में, सो ये आपको याद करना चाहिए। आर्मी में जनरल सबसे हाईएस्ट है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट यहाँ पे आती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोवेस्ट पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल, लास्ट इज जनरल। ठीक है, मेजर जनरल MNS तक होता है, आपको भी पता है, मेजर जनरल तक रैंकिंग होती है उनकी। एंड जो एयरफोर्स की है वो है फ्लाइंग ऑफिसर, फर्स्ट जो अपॉइंट होते हैं पहले वो होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड एयर चीफ मार्शल। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट नेवी वाला है, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल एंड एडमायरल। These are all ranking system in Army, Air Force and Navy. So ये आपको याद रखना है। एंड आपको क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो सकता है कि बताइए विंग कमांडर इज इन एयर फोर्स इज इक्वल्स टू आर्मीज विच रैंक। ठीक है, तो विंग कमांडर किससे, लेफ्टिनेंट कर्नल से इक्वल है। सो क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इन दिसंबर 2019
Cabinet Committee on Security has established the post of Chief of Defence Staff to bring coordinate between the three services, that is Army, Navy and Air Force. Chief of Defence Staff, तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन आवर कंट्री कौन है? जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। एंड जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह।